देखो मैं इस नदी में घुस रहा हूँ, क्या होता है देखो रिजल्ट। देखो नेपाल में ऐसे पुल बनाए जाते हैं, इस पुल में रिस्क है, मैं इसे क्रॉस करूँ या ना करूँ मुझे डर लग रहा है। रास्ता एकदम फिसलन भरा है, संभल संभल के पैर रखना पड़ रहा है, नहीं तो फिर फिसल के ये दांत टूटने का काम। नदी तो लगता है बहुत हाई है, क्या होगा मेरे को तो डर लग रहा है, फिसल गया तो सीधा नीचे। फिर बहुत तेज है दोस्तों, बहुत स्पीड है, एकदम बहाने के जैसा कर रहा है, भयंकर स्पीड है कसम से। थोड़े से पलट गए तो सीधा नीचे, बस यहीं से ऊपर जाना चाहिए, बस मौत आ गई। क्या करें, हमारे इधर पुल ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ नेपाल में। नेपाल के अधिकांश इलाकों में ऐसे ही तरीका का जगह है, और कभी बीमार पड़ जाते हैं तो गाड़ी की सुविधा नहीं है, इसी में पूरे मुंडी में चक्के लेके जाना पड़ता है आदमी लोगों को। तल थल जाने पनि आऊ कहाँ कता जानुभयो त? कता मर्या छ हो सल्लो रहेछ। कहाँ जान लाग्नुभयो त? यहाँ ऊ पर बसिया रहेछ, टोक्छ के कहिले? ऊ दर्री आइगयो आइगयो घाँस हाल्नु छाउरा के भरोसा हुनु दूर था। इस साइड का गांव को काफला बोलते हैं। यहाँ देखो पूरा पहाड़ टूटा हुआ है, ये पूरा भूस्खलन गया हुआ है, ये तल्लो काफला हो गया, यहाँ से सीधा नीचे ऑल हो गया, और इधर ये राजीगुड़ी का डांडा हो गया। तो मैं अभी ढड्डे मेला का उकाला को ऊपर हूँ, अब यहाँ से फिर नीचे जाना को है, पूरा फिसलन वाला रास्ता है और मुझे जल्दी जल्दी दौड़ना भी है। फिसल गया तो पूरा मरने का जैसा जगह है ये, क्या कर सकते हैं। तो नीचे भी देखना पड़ता है, देखो पूरा हालत ऐसा है रास्ते का। देखो दोस्तों ये राजीगुड़ी का झरना है, क्या मस्त तरीके से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। अभी मैं ढड्डे मेला की चढ़ाई के ठीक ऊपर टॉप पर हूँ, पहाड़ी पर। लोग बाग पैसे खर्च करके दूर दूर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं हिमालय पहाड़ों में। हमें तो ऊपर वाले ने फ्री में ट्रैकिंग दिया हुआ है। कितना दूर चलते रहना पड़ता है दिन भर में, ना कोई सवारी साधन है ना कोई कुछ है, बस चलते रहो बस। अपने दैनिक कार्य के लिए ट्रैकिंग यही पर्याप्त है हमारे लिए। ये जो रास्ता देख रहे हो आप सोच रहे होंगे खोद कर बनाया हुआ है, इंसानों द्वारा ऐसे पैर से चलते चलते बना हुआ रास्ता है ये, किसी ने इधर खुदाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस कभी भी जंगल में रैंडम तरीके से लोग एक ही जगह से चलते जाएं तो ऐसा रास्ता बन जाता है। ये काफ़ी पुराना रास्ता है, लगता है इधर गुरु बाबा लग गया। इधर देखो इस भाग उधर, ऐसे मोड़ 52 मोड़ है, अभी तक मैं 10 मोड़ क्रॉस कर चुका हूँ। ये देखो ऐसा हालत है रास्ता का, और मुझे लग रहा है वो नदी का डर है। देखो पूरा उफान पर है, उसको कैसे मैं पार करूँगा भगवान। रास्ता भी एकदम सीधा ऐसे फिसल गया तो नीचे वो नीचे। आज होगा मेरा सामना असली नदी से, देखते हैं वो नदी क्रॉस कर पाता हूँ या मुझे वापस आना पड़ता है। ये हमारे इलाके में यही समस्या है दोस्तों, पूरा नदी उफान पर रहता है, पुल भी नहीं है, और ऐसे में रात को कोई बीमार हो जाए तो बस यही है रास्ता ले जाने के लिए। यहाँ से देखो खुद अनुमान कर लो, ऐसे जगह में आप रहना चाहोगे या नहीं रहना चाहोगे कमेंट करो। देखने के लिए तो नेपाल सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन ये बैक साइड का नेपाल दिखा रहा हूँ मैं आपको। फ्रंट साइड का नेपाल पोखरा काठमांडू तो आप देख चुके हैं, मैं हिडन नेपाल दिखा रहा हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली मेम्बर बन जाइए। मैं जो जो अभी तक किसी ने नहीं दिखा वो मैं दिखाऊँगा। ये जो इस साइड की नदी है ये है तारे पाताल से आने वाली, ये है लुम्ती खोला, ऊपर से काफ़ी ऊपर से लुम्ती से आती है। तो ये जो दोनों नदी यहाँ पर मिक्स होती है, ये गार खन्या बोलते हैं इसको। यहाँ से सीधा गया ये नदी उधर छेड़ागाड़ में मिलती है। तो मेरा सामना होगा अभी इस नदी से, उसके बाद में उस नदी से। ढड्डे मेला का चढ़ाई यहाँ पर समाप्त होता है, पेड़ से ठीक नीचे। तो कमेंट करो दोस्तों, मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है या नदी की? तो सामना होगा मेरा इस नदी से। अब देखो कैसे मैं पार करता हूँ। कमेंट करो, सपोर्ट करो मुझे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास में पहुँचाओ कि नेपाल से भी कोई ब्लॉगर है, अभी उत्पादन हुआ नया वाला।
ऐसे जगहों पर रिस्क होता है दोस्तों, क्या पता कब ऐसे पत्थर नीचे लुढ़क जाए। ये देखो नीचे जैसे लुढ़का हुआ है, ऊपर से कोई लुढ़क कर आ जाए तो चैलेंज तो काफ़ी है पहाड़ों में, लेकिन पहाड़ों का मज़ा ही कुछ अलग है। और घर खन्ने का पास में पहुंचने वाला हूँ और ढड्डे मेला का चढ़ाई यहीं पर समाप्त होने वाली है। अब सामना होगा भाई का इस नदी से। देखो क्या होता है, अब नदी के अंदर पहले घुसने दो फिर बताते हैं क्या होता है। आपका भाई पहुंच गया है नदी के पास में। देखो ये नदी, क्या देखो ये किसी ने पुल बनाया, थोड़ा हेल्प किया है, थैंक यू। अब हो गया नदी पार। देखो नदी का रुख, ये कितने बड़े बड़े पेड़ बहा कर लेकर आया हुआ है। अभी भी नदी उफान पर है। खड़ी नदी में बहुत ज़्यादा पावर होती है दोस्तों, ये लुमती खोलाई है। देखो नेपाल में ऐसे पुल बनाए जाते हैं, इस पुल में रिस्क है, मैं इसे क्रॉस करूं या ना करूं मुझे डर लग रहा है। इसके नीचे से कहीं देखते हैं, राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ ना हो भगवान। देखो 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 फटाफट, ये देखो हालत यहाँ का पूरा, ये यहाँ के गांव वालों ने बनाया हुआ पुल है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे पुल हम लोग गांव वाले मिलकर बनाते हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पुल नहीं बनाया है। इस क्षेत्र के लिए हमारे लिए सबसे पिछड़े दर्जे में रखा है। कभी कभार ऐसे पुल हादसे का शिकार भी बन जाते हैं आदमी लोग, तो ऐसे पुलों से चलना काफ़ी जोखिमपूर्ण है। तो आजकल आप हो सके तो नेपाल की यात्रा मत कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का जोखिम उठाना पड़ता है। हम लोग तो ऐसे जोखिम ले लेके पास हो चुके हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है। तो यही वार्निंग है आप लोगों के लिए, आजकल नेपाल की यात्रा मत कीजिए बरसात में। ये देखो कितनी बुरी तरीके से टूटा हुआ है ये पहाड़, यहाँ नीचे जाके नदी में मिल गया। इधर देखो क्या भूस्खलन हुआ है आज रात को, पूरा साल के पेड़ गिरे हुए हैं। लोग बात किधर से गए मालूम नहीं है, मैं भी इधर से जाऊंगा, लेकिन हाँ वो साइड में जाना है। पूरा धंस गया। ऐसे में चलना बड़ा रिस्क रहता है, क्या पता कोई पत्थर ऊपर से लुढ़क कर आ जाए। तो ऐसे में चलते टाइम पे थोड़ा जल्दी और संभल के, बस ये बात ध्यान रखना पड़ता है। रास्ता है भी या नहीं है देखते। चोट लग गया, धंसा हुआ है दोस्तों यहाँ। क्या हो गया पहाड़ों को आजकल, पूरे गिरते जा रहे हैं पेड़ पौधे, पूरा धंसते जा रहे हैं। शायद नीचे से वो रास्ता, हाँ है लगता है थोड़ा। भाइयों और बहनों प्रे करो, मैं ऐसे जगह से जा रहा हूँ कि भाई को कुछ ना हो। अगर कुछ भी हो गया भाई को तो देखो नीचे कैसे ढंगा रहे, ध्यान देखो। प्रे करो भाइयों और बहनों। ओहो क्या जगह है, लुढ़कते लुढ़कते बचा। अब पाली साइड में कैसे जाऊंगा मैं, गलती से इधर से आ गया, फिर नहीं आना चाहिए था मुझे। बस वो नहर में के पास में पहुंच जाऊं तो फिर मैं टेंशन फ्री हूँ। सोचा था शॉर्टकट रास्ते में से जाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट हमेशा पहले तो लगता है सही है, लेकिन बहुत दुखदायी होता है शॉर्टकट, कोई सा भी काम का शॉर्टकट हो। देखो इधर नीचे हालत देखो, ओहो क्या फंस के। चलो आपकी प्रार्थना कामयाब रही, मैं पहुंच गया नहर के पास में। अब आगे भी प्रार्थना करो कि आगे रास्ता ठीक हो। लगता है आगे भी इसी प्रकार का दुख झेलना पड़े। हमारा थला मार्केट जाने वाला रास्ता ऐसा ही है, इसी रास्ते से होकर हम दैनिक उपभोग के सामान लेने के लिए थला बाजार जाते हैं। रास्ता देखो कुछ ऐसा, नीचे नदी का आवाज़ आ रहा है, इस साइड में भी पूरा भूस्खलन हुआ, ऊपर साइड में देखो क्या हालत हुआ है आजकल पहाड़ों का, टूट टूट कर बुरा हाल हो गया।
भाई और बहनों, मेरे लिए प्रे करो। मैं कैसे जाऊंगा, भगवान से आशीर्वाद मांगो, आप लोग भी दुआ करो। देखो पूरा भूस्खलन हुआ है, थोड़ा सा पत्थर लुढ़ेगा तो भाई का राम नाम सत्य हो जाएगा। अब देखो कैसे जाऊं यार, बहुत परेशानी वाला जगह है। मैं गलत आया इधर से, पछता रहा हूँ मैं यहाँ। मैं इधर से आके पछता रहा हूँ, थोड़ी सी गलती हुई तो देखो नीचे क्या हाल है। अब कैसे जाऊँ, चलो हिम्मत करते हैं, नेपाली है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ तक तो हिम्मत हो गया, अब यहाँ से फिसलन ज़्यादा है नीचे, देखो काई लगा हुआ है, काई। चलो देखते हैं क्या होता है, भगवान का नाम लेते हुए, इस पेड़ को पकड़ते हुए आगे बढ़ो। चलो जी, यहाँ तक तो हो गया पार। देखो इस रास्ते से कोई मत आना, मिनी हाइड्रो पावर के रास्ते से शॉर्टकट बोल के कोई भी मत आना, मेरी तरह परेशानी उठाना पड़ेगा। देखो इधर क्या हालत है, इधर से पूरा काई लगा हुआ है, एक गलती आदमी नीचे खड में। उधर भी देखो लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, दिख रहा है सामने, नहीं दिख रहा। ये हमारे यहाँ का मिनी हाइड्रो पावर का पाइप है। आजकल बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, वो साइड में आप देख चुके हैं, उस वजह से नहर टूट गया है। आजकल बिजली भी नहीं आ रही है, तो मुसीबत है मोबाइल चार्ज करने का। सोलर लाया हुआ है मैंने, उसी सोलर से चार्ज करता हूँ मैं। ओ पाली साइड में देखो पूरा पहाड़ टूट के क्या हालत हुआ है, पूरा भूस्खलन। ज़्यादा बारिश से ऐसा ही होता है, क्या करें। इस साल नेपाल में खूब दबा के बारिश आई। आप लोगों के यहाँ बारिश आई या नहीं आई, कितनी बारिश आई कमेंट करो दोस्तों, और सब्सक्राइब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करते जाओ नेपाल का ब्लॉग देखने के लिए। वो देखो साइड में पूरा बादल लगा हुआ है, बराबर नहीं है वो।